मॉर्निंग। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पीनू ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने। और आपका टॉपिक है मानव पाचन तंत्र का एक मुख्य भाग अंग गुहा पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग जीव विज्ञान कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम के पहला चैप्टर पे है और इसमें बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं। और हम लोग का चल रहा था मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? अंगों का ऐसा समूह जिसमें जो भोजन को पाचन करने में मदद करती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो इसमें पहला आपका पाचन तंत्र के दो अंग होते हैं, पहला आहार नल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नल भोजन को ग्रहण करने वाली नली को ही आहार नाल कहते हैं। और पाचक ग्रंथियां जो भोजन को पाचन करने में जिनसे हार्मोन्स का या एंजाइम सभी का स्रावित होता है तो उसे ही पाचक ग्रंथियां कहते हैं। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मनुष्य किसी भी कार्य को, अगर आप किसी भी कार्य को करने जाइएगा तो आपके शरीर में ऊर्जा होना आवश्यक है। अगर आपके शरीर में एनर्जी अर्थात ऊर्जा नहीं रहेगा तो आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं रहेंगे। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक पदार्थ का ग्रहण करना आवश्यक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे मनुष्य को विभिन्न अगर कोई कार्य करता हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किन चीज़ों से, कौन सा पदार्थ से मनुष्य ग्रहण करता है? और देखिए, कार्बोहाइड्रेट से वो ग्लूकोज प्राप्त करता है, और वसा से या वसीय अम्ल होता है, प्रोटीन या एमिनो अम्ल है। यह तीनों मिल करके इन्हें पोषक तत्व इन तीनों को मनुष्य ग्रहण करता है। और जबकि यह तीनों विटामिन, खनिज, लवण, इसे अवशोषित किया जाता है क्योंकि यह तरल अवस्था में होती है और इसे अवशोषित किया जाता है। तो इसके फलस्वरूप ही उसके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है। और मनुष्य का पाचन यह सभी पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है, तब पाचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। तो आइए देखते हैं कि मनुष्य अपने पोषक पदार्थ को तो ग्रहण कर लिया, अब पाचन की क्रिया कैसे होती है। तो वो आप समझ लीजिए 5 चरणों में संपन्न होती है। और यह कौन सी क्रिया में संपन्न। तो बच्चों, हम लोग इतना तक समझ चुके थे कि पाचन तंत्र के 2 अंग होते हैं, पहला आहार नल, दूसरा पाचक ग्रंथियां। आहार नल किसे कहते हैं? भोजन ग्रहण करने वाली नली को जो आमाशय तक भोजन को पहुंचाती है उसे आहार नाल कहते हैं। और पाचक ग्रंथि में एंजाइम व रस का निर्माण होता है जो भोजन को पाचन करने में मदद करती है, जिसके कारण भोजन का पाचन बहुत जल्दी हो पाता है। तो आज हम लोग देखेंगे मुख गुहा पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। किंतु उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए, मनुष्य जब किसी भी कार्य को करता है वह किस प्रकार करता है। उसके शरीर में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, जिसके कारण वह काम को करने में सक्षम रहता है, तो वह किसी भी काम को कर पाता है। अगर मान लीजिए आप किसी कार्य को करने गए, मान लीजिए आप गए बाजार जा रहे हैं सब्जी खरीदने, तो अब आपके शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं रहेगी, अर्थात आप लोग जिसे ताकत कहते हैं वो नहीं रहेगा, तो आप नहीं जा पाइएगा। आप बोलिएगा आज तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज नहीं जाएंगे बाजार, नहीं जाएंगे, सर घूम रहा है। तो बच्चों, एनर्जी के कारण, तो एनर्जी को प्राप्त कर, एनर्जी शरीर में कैसे आता है? तो जब पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं तभी ना एनर्जी आता है। तो पोषक तत्व किन चीज़ों से ग्रहण करते हैं? तो आप पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, जल, विटामिन, इन सभी चीज़ों से अपना पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं और जिनसे आपको देखिए बच्चों, अभी बताया गया, आपको बताएंगे
मनुष्य जो भोजन करता है उसके शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है वो 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला तो हम लोग देख लिए कि कौन से पोषक तत्व को कौन सा अवशोषित किया जाता है, किसे ग्रहण किया जाता है पोषक पदार्थ जिससे एनर्जी मिलेगी। लेकिन अब उस पोषक पदार्थ को जो ग्रहण कर लेता है तो उसमें पाचन की क्रिया होती है और पाचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। तो उसी पाचन की क्रिया को अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, ग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण करना, मतलब खाना, भोजन को लो मुंह में डालो, अर्थात भोजन को मुख में लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। पूछा जाए अंतर्ग्रहण क्या है तो भोजन को अर्थात खाना को मुंह में लेना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। देखिए भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। अब पाचन किसे कहते हैं? पाचन किसे कहते हैं तो देखिए, पहले भोजन को मुंह में लिए, अब उसका क्या करेंगे, मुंह में रखे रहेंगे या उसको चबाएंगे। तो भोजन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर पाचन करना ही पाचन कहलाता है। आप समझ रहे हैं या नहीं? आप समझने का कोशिश कीजिए कि भोजन को मुख में लेना अर्थात जैसे आप खाना खाते हैं, भात खाए, भात को मुंह में लिए, अब उसको मुंह में तो नहीं रखे रहेंगे, उसको दांतों के मदद से छोटे छोटे महीन कण में उसे चबा चबा करके टुकुर टुकुर करके पूरे पूरे थोड़ा थोड़ा कण बनाएंगे, तब उसका पाचन होगा। तो पाचन में होता है भोजन के कणों को तोड़कर पचाना पाचन कहलाता है। अब अवशेष क्या होता है? देखिए, पाचन समझ लिए कि भोजन के कणों को तोड़ करके पचाना ही पाचन कहलाता है। अवशेष, अब जब भोजन ग्रहण कर लिए तो जो पचा हुआ भोजन रहेगा, जो पचा हुआ पदार्थ रहेगा और जो उपयोग लायक रहेगा, आपके शरीर के उपयोग लायक रहेगा, वो आपकी कोशिका शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के मदद से शरीर के विभिन्न भाग तक, ऐसा थोड़े ना आप पेड़ पे आप खाए मुंह में हाथ में, अब यहाँ कैसे एनर्जी आएगा, ये कैसे काम कर रहा है, मेरा हाथ काम कर रहा है कैसे, अब यहाँ पे तो भात नहीं खिलाएंगे, मुंह में ही खाएंगे। तो वो जो होती है ऊर्जा प्राप्त करती है कोशिका और उसके मदद से ही शरीर के विभिन्न भागों तक वो पहुंचाती है, जिनसे हमारा शरीर अच्छे तरीके से ऊर्जा को प्राप्त करता है और किसी भी कार्य को करने में सक्षम होती है। तो इसका हुआ पचे हुए भोजन को पचे हुए भोजन को देखिए अवशेष पचे हुए। अब हम लोग चलने वाले हैं पाचन तंत्र के आने वाले अंग। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग पाचन की क्रिया में मदद करती है तो उसे जानते हैं। पहला आपका है मुख एवं मुख गुहा। तो पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है, जिसमें लगभग 10% भोजन का भाग मुख में ही पाचन होता है, मुख में ही उसका पाचन होता है। और जो 90 या 85% रहता है तो वह धीरे धीरे
जैसे जैसे पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंगों की और भोजन को देते जाएगा और पाचन की क्रिया संपन्न होते जाएगी। तो पहला इसमें मुख पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होती है। तो इसके अंतर्गत पहले आप देखिए, आप अपने मुंह को खोलिए और देखिए पहले आपका क्या आता है, दांत आता है, जीभ आता है, उसके बाद यहाँ पे कंठ के पास लार ग्रंथि पाया जाता है। तो दांत, तो अब पहले हम लोग दांत के बारे में जानते हैं। मानव दांत, ह्यूमन टीथ। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका निर्माण हार्ड टिश्यू अर्थात कठोर ऊतक के द्वारा होता है। दांतों का निर्माण क्या चीज से होता है? कठोर ऊतक के द्वारा किया जाता है। और दांतों का नुकसान फ्लोरीन से पहुंचता है। तो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दांतों का नुकसान क्या चीजों से होता है, कौन से ऐसे तत्व है या जिनसे दांतों का नुकसान होता है? तो फ्लोरीन है। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं दांतों की संरचना की ओर। यहाँ पे आपका दांत का संरचना बनाते हैं। देखिए बच्चों, दांतों के दो प्रकार होते हैं, भाग होते हैं। ये आपका आंतरिक हो गया, देखिए बच्चों, ये आपका ऊपरी भाग है, ये निचली भाग है। ये आपका जबड़ा वाला भाग हो गया, जबड़ा, इसे डेंटाइन कहा जाता है। देखिए दांतों के दो भाग होते हैं। ये आप देख रहे हैं दांत की संरचना है आपका। सपोज दैट, मान लीजिए मेरे सब तो कुछ नहीं। देखिए ये आपका, मान लीजिए ये आपका ऊपर वाला भाग हो गया। यहाँ से ऐसे आपकी संरचना ऐसे ही होती है। तो ये इसके दो भाग हैं, आंतरिक भाग डेंटाइन और ऊपरी भाग इनामेल। ठीक, तो दो भाग होती है, पहला डेंटाइन, दूसरा इनामेल। तो डेंटाइन यह आंतरिक भाग है और यह ऊपरी भाग है। तो देखिए यहाँ पे डेंटाइन यह आंतरिक भाग है, यह अधिकांश दांतों को तैयार करती है। इसके ऊपर इनामेल की परत पाई जाती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि डेंटाइन आपके दांतों की आंतरिक भाग है, जबकि इनामेल डेंटाइन के ऊपरी परत पर, डेंटाइन के ऊपर पाई जाती है इनामेल। और यह डेंटाइन नए दांतों को तैयार करती है। और दूसरा आपका आता है जो बाहरी डेंटाइन के ऊपर पाया जाता है, वो है इनामेल। यह बाहरी भाग है, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। देख लीजिए इनामेल, यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और इसका बाहरी आवरण सफेद। आप देख सकते हैं कि आपके दांतों में उजला उजला होगा, तो क्यों रहता है? क्योंकि यह कठोर, सफेद कठोर होता है और यह कठोर पदार्थ होता है और इसका आवरण, बाहरी आवरण सफेद होता है और यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो दांतों को आपका दांत सुरक्षित क्यों है? आप कोई भी चीज को काटिए तो कट जाता है और सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि इनामेल की परत जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो चट्टान जैसा खनिज है। और चट्टान को तोड़िए, टूटेगा। इतना बड़ा चट्टान को ले आप एक फिल्म था, उसमें आप बाहुबली फिल्म, ध्यान आ गया, बाहुबली फिल्म, उसमें इतना बड़ा चट्टान उठा के फेंक देता है, तो क्या चट्टान टूटता है? नहीं टूटता है। तो वह कैल्शियम फॉस्फेट चट्टान है, जो कि इनामेल की परत चट्टान की ही बनी रहती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी रहती है, जो डेंटाइन के ऊपर पाई जाती है। तो आप इसके बाद आप लोग देखेंगे कि दांत के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर इसे नोट्स करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दांतों के प्रकार। ये तो देख लिए, ये दांत के भाग है, ऊपरी और निचली भाग।
तो ऊपरी भाग को इनामिल कहते हैं और निचले भाग को डेंटाइन कहते हैं। ऊपरी भाग जो है इनामिल, इस पे कैल्शियम फॉस्फेट का परत चढ़ा होता है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करता है, और कैल्शियम फॉस्फेट चट्टान जैसा खनिज होता है, और यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ, दांत शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो अब दांतों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि तो अब हम लोग दांत के प्रकार के बारे में जानेंगे। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कतरनक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो पहला क्या है, अभी हम लोग देखिए कतरनक। रदनक, अग्रचवर्णक। देखिए इसे मोलर कहा जाता है, मोलर, इसे प्रीमोलर, इसे केनाइन, इसे इंसाइजर, इंसाइजर। तो कतरनक, इसका काम होता है काटना, इसका काम होता है फाड़ना, चीरना, इसका होता है चबाना, इसका भी होता है चबाना। तो इसके बारे में हम लोग कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनसे भी मुझे भी सपोर्ट मिल पाएगा, और मैं भी अपने मेहनत के आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, और इन मेहनत के लिए और भी मैं अग्रसर हो पाऊँ। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए बच्चों, पाचन तक तो समझ गए, अब अवशेष है। अवशेष बचे हुए भोजन को रक्त तक पहुंचाना, ऊर्जा के रूप में ही पाचन। अर्थात जब पाचन भोजन को अब मुख में लिए, मुंह में ले लिए, उसे चबाए, उसकी पाचन की क्रिया मुख से ही स्टार्ट होती है। उसे चबा के छोटे 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 कणों में विभक्त कर दिए, बांट दिए, तो वह अब हमारे शरीर के अंदर जाएगा। जो हमारे पोषण के लायक रहेगा उसे कोशिकाएं ग्रहण करके रक्त के माध्यम से ऊर्जा के रूप में पूरे शरीर तक फैलाता है, पहुंचाता है, और तब जाके हमारा शरीर काम करता है। और उसके फलस्वरूप जो हमारे शरीर में उपयोग लायक नहीं रहता है, अपाचित भोजन रहता है, वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे अवशेष कहते हैं। अब आपका चौथा है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, तो ऊर्जा का उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। किसी भी कार्य को करने में जब ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो उसे ही स्वांगीकरण कहते हैं। तो आइए ऊर्जा का उपयोग करना। तो इसे स्वांगीकरण कहेंगे कि स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना ही स्वांगीकरण कहलाता है। अब आपका आ गया मल त्याग, अपने भोजन की त्यागना। देखिए अब आपका है मल त्याग। आपके शरीर ने जो ऊर्जा का उपयोग कर लिया, अब जो अवशेष बच जाएगा, जो शरीर के लायक नहीं रहेगा, तो वह गुद्दा के द्वारा रेक्टम जो कि बन के वहाँ पे जमा रहता है, वह मल के रूप में उसे त्याग कर देता है।
मल त्याग, अपाचित को त्याग करना मल के रूप। अपाचित अर्थात नहीं बचने वाला को वो त्याग देता है। जैसे आप मैगी खाते हैं तो उससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार की पोषण नहीं होती है और नहीं उसमें पोषक तत्व पाया, नहीं कार्बोहाइड्रेट, नहीं विटामिन, नहीं प्रोटीन, नहीं वसा, कुछ नहीं पाया जाता है। वो जैसे खाते हैं वैसे त्यागते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। आप लोग अगर इसे नोट्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग। देख लिए कि कैसे मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा कैसे उसे प्राप्त में होता है तो वह पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है और पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है तो उसमें पाचन की क्रिया होती है और पाचन की क्रिया 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला आपका अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन, तीसरा अवशेष, तो ये चौथा नंबर है आपका, ये 5वां ये स्वांगीकरण और 5वां होता है मल त्याग। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं मुख गुहा की ओर, जो कि पाचन तंत्र में भाग लेने वाला एक अंग है। तो मुख गुहा किसे कहते हैं, मुख होता है, तो उसी के बारे में अब हम लोग जानेंगे।